हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो साथियों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। यानी कि बाग की भुजा जो है उसको हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोगों को भुजा पता नहीं है, उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, हम लोग को इसको मान करके बनाना पड़ेगा। तो हम लोग मानेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, तथा इसमें दिया है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो चलिए हम लोग आयत के जो परिमाप होता है उसके फार्मूला पर हम लोग इसको आगे बनाते हैं एक समीकरण। सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि आयत का परिमाप होता कितना है। तो देखिए, आयत का जो परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी फार्मूला पर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। अर्ध परिमाप है तो यानी कि 1/2 होगा। 1/2 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर यहाँ दिया है 36। इसी से हम लोग समीकरण 1 बनाएंगे। हम लोग 1/2 लिखेंगे ये, उसके बाद 2 लिखेंगे, और इसमें लंबाई कितना है, लंबाई हम लोग माने हैं x, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x, और ये चौड़ाई माने हैं y, तो y इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर इसको कोष्टक में बड़ा कोष्टक में बंद करेंगे, फिर 36 लिखेंगे। फिर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। 1/2 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + y बराबर 36। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, x + y बराबर 36। यानी कि x + y बराबर 36 हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण 1 इसको हम लोग नाम देंगे। और दूसरा में कहा है ये शर्त 1 भी इसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से जो है शर्त 1 भी हम लोग कह सकते हैं, और ये इसको हम लोग बोलेंगे शर्त 2। शर्त 2 से, शर्त 2 में कहा है, शर्त 1 इसमें लिख लेते हैं अगर लिखना है तो। शर्त 1 से और शर्त 2 से। शर्त 2 में कहा है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई हम लोग माने हैं x और चौड़ाई माने हैं y। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इधर वाला में हम लोग 4 जोड़ेंगे, इधर वाला में नहीं, इधर वाला में जोड़ेंगे तब इसके बराबर में आएगा, x के बराबर में, क्योंकि इससे इससे जो है ना x 4 बड़ा है, तो 4 इधर जोड़ेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब इसको 4 4 एक दिन लाएंगे, ये 4 है, ये 4 है, 4 4 को हम लोग एक दिन लाएंगे, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर 4 बच जाएगा, यानी कि समीकरण 2 आ गया। तो चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। x और y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग बीमा लिख देंगे। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 36। इसमें हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए हम लोग जो है कोई भी विधि से इसको हल कर लेंगे, इसलिए हम हल कर रहे हैं इसे। x बराबर हो जाएगा 36 माइनस y। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान जो है ना, x का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2 में रखेंगे। समीकरण 1 उठाए हैं तो 2 में रखेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ रखेंगे 36y, और पहले से y है ये पे, यहाँ पे इसको लिख देंगे ऐसे, बराबर में है 4। फिर क्या करेंगे, 36 माइनस हो जाएगा y 2y हो जाएगा, बराबर 4। इसको जो है कि हम लोग यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है उधर, तो लिखेंगे इधर -2y इधर रखेंगे, और बाकी 4 माइनस 36 उधर कर देंगे, और y इधर ही रखेंगे। इधर 4 में से 36 कटेगा, -32 हो जाएगा, और 2 इधर आकर के भागा में हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 16 से कट जाएगा 2 बार में 32, तो हम लोग यहाँ 16 लिख देंगे, यानी कि y का मान 16 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36, इसी में हम लोग मान रख लेते हैं x का, y का, तो x ऐसा ही रहेगा, और y बराबर आया है मेरा 16 लिखेंगे, बराबर 36। फिर क्या करेंगे, x इधर ही रखेंगे, 36 में से उधर जाके 16 घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 20 और y बराबर 16 हो गया। हम लोग x और y का मान निकाल लिए हैं, तो इसमें कह रहा है कि बीमा बताइए, बीमा, तो हम लोग बीमा ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे अतः लंबाई x बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। तो हम लोग आयत के जो बीमा है, यानी कि जो भुजा है, हम लोग निकाल लिए हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसमें कहा था ऊपर कि जो लंबाई जो है ना, चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, और मीटर अधिक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि 16 और यहाँ 20 है, यानी कि 16 से 4 अधिक है, ये लंबाई है कि नहीं, 4 अधिक 20, तो हमारा ये आंसर आ गया है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3.1 का ही है 6, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण किया जा सके। और इसमें कहा है कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो। तो हम लोगों को एक ऐसा समीकरण लिखना है जो कि इसको संतुष्ट करे। कौन सा संतुष्ट करे, देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा जब करता है तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ऐसा मान आ जाएगा तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। तो चलिए हम लोग एक अलग से समीकरण सोचते हैं, अपना मन से सोचते हैं। आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं जो इसको संतुष्ट कर सके। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस जगह पे हम रखेंगे 3, मान लीजिए कि अपना मन से रखना है, कुछ भी रखेंगे। अगर ऐसे रखें हम लोग, इधर रखेंगे 4x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, ऐसा समीकरण हम लोग अपना मन से रखे हैं। तो ये समीकरण इसमें संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। तो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, हम लोग देखते हैं जांच करके। a1/a2, a1/a2, तो a1 इसमें कितना है 2, और a2 कितना है 4 है, 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। फिर चेक करेंगे b1/b2, b1 कितना है, b1 3 है, 3 लिखेंगे। b2 कितना है, ये 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 1/2 है, और b1/b2 3/2 है। तो ये जो है
A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, यानी कि हमारा ये जो हमारा तुलना करने का ये जो A1/A2 और B1/B2 C1/C2 ये तुलना करने का जो हमारा ये रूल है, इस पर जो है कि यह सटीक बैठ रहा है, यानी कि ये समीकरण जो हम अभी माने हैं ये सही है। इसको समीकरण 2 बोलेंगे, उसको समीकरण 1 जो शुरू में है उसको समीकरण 1 हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे कि अतः समीकरण 2 प्रतिच्छेदी करती रेखाओं के युग्म के लिए मान संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है हम लोग लिख लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कहा रहा है कि समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो इसमें समीकरण 1 क्या था, ये लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0। तो इस समीकरण को संतुष्ट करते हुए एक हम लोगों का ऐसा समीकरण लेना है जो कि उसका मान समांतर रेखाओं के जो समीकरण होता है उस पर वह सटीक बैठ जाए। तो समांतर रेखाओं के लिए समीकरण क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, समीकरण 1 इसको कहेंगे। एक समीकरण 2 ऐसा हम लोग सोचेंगे जो कि A1/A2 बराबर B1/B2 दोनों बराबर आ जाए, लेकिन तीसरा जो है ना बराबर नहीं हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर दुगना हम लोग कर देंगे ना, इसका अगर दुगना कर देंगे, इसका भी दुगना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मान जो है कि हम लोग अलग रख लेंगे, 8 है तो हम लोग 7 रख लेंगे, या +8 रख लेंगे, तो इसका मान जो है चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक समीकरण वैसा ही लिखते हैं, इसको दुगना करके 2 दूना 4x हो गया, फिर 3 दूना 6y हो जाएगा। अब इस जगह पर अगर प्लस है तो इस जगह पर माइनस है, तो हम लोग प्लस ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। समीकरण 2 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि सही में है कि नहीं वैसा। A1/A2, A1 कितना है, A1 इसमें है 2, तो 2 अब A2 कितना है 4, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। इसमें कितना है 3, सॉरी यहाँ लिख लेंगे B1/B2, B1/B2 बराबर 3 कितना हो जाएगा 6, इसको भी काटेंगे 1/2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे C1/C2 बराबर -8/8, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 आ गया, देखिए 1/2 आ गया, लेकिन तीसरा जो है ना C1/C2 बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो हम लोग नया जो समीकरण लिए, या समीकरण जो है समांतर रेखाओं के लिए मान संतुष्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 2 समांतर रेखाओं के युग्म के लिए मान संतुष्ट करता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी है। तीसरा नंबर को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर को हम लोग एक नया पेज लेकर के सोल्व करते हैं। चलिए तीसरा नंबर के क्वेश्चन को भी हम लोग चलिए सोल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है
इसमें है कि संपाती रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों, तो हम लोग समीकरण पहले लिख लेते हैं इसका। टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। तो हम लोग एक ऐसा समीकरण सोचेंगे जो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग चलिए क्या करते हैं, एक नया समीकरण हम लोग कोई सोचते हैं जो संतुष्ट मान करे ऐसा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसा अगर रहेगा तो संपाती रेखा हो जाएगा। तो हम लोग एक समीकरण ऐसा सोचते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका है ना हम लोग डबल कर देंगे। डबल अगर कर देंगे तो संपाती ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका डबल करते हैं। 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6y, फिर माइनस 8 दूना 16 बराबर 0। समीकरण 2 मान लिए। चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग अब इसको बना के देखते हैं। a1/a2, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे b1/b2 बराबर कितना है b1 3 है, b2 6 है, इसको भी काटेंगे 1/2 आ जाएगा। अब c1/c2 चेक करेंगे। c1/c2, c1 कितना है -8 है, और c2 कितना है -16। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 8 है का 8, 8 दूना 16, यानी कि 1/2 से ये भी कट गया। यानी कि तीनों मान हम लोग देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं। हम लोग अगर इसका दोगुना कर दिए तो गारंटी वो ये भी करेगा। तो तीनों मान आ गया, तो हम लोग लिखेंगे इसको। अतः समीकरण 2 संपाती रेखाओं के युग्म के लिए मान संतुष्ट करता है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन का जो 3 जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग सोल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल करेंगे। हल करके फिर हम लोग एक डाटा बनाएंगे, और डाटा बना करके फिर एक ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ जब हम लोग खींचेंगे तो वहाँ पे जो है, जो त्रिभुज हम लोगों को जो एक अक्ष पे प्राप्त जो होगा उसको हम लोगों को छायांकित कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। लिखते हैं सोल्व, सब लिखते हैं यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यह है समीकरण 1, इसको मान लेंगे। फिर दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण ये 2 हो गया। तो चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। और इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट डाटा बना लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 और 2 हम लोगों को प्राप्त पहले से ही है। तो चलिए हम लोग डाटा बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए डाटा कैसे बनाया जाता है पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। चलिए समीकरण 1 उठाते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो फिर क्या करेंगे, x इधर ही रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे बराबर को उधर। 1 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, और y उधर जाएगा तो हो जाएगा +1।
वाई। इसके लिए हम लोग एक चलिए डाटा बना लेते हैं जल्दी से, और कम से कम 3 मान निकालेंगे, इसमें 3 मान होना चाहिए। चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स, यहाँ लिखते हैं वाई। तो वाई के मान इस जगह रखेंगे और छोटा से छोटा मान रखेंगे ताकि एक्स का मान भी प्राप्त छोटा ही हो। तो इस जगह पे हम लोग अगर रखते हैं वाई की जगह पर अगर हम लोग 0 रखते हैं, 0, तो एक्स का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, -1, क्योंकि -1 और 0 -1 ही होगा, तो -1। वाई की जगह पर रखेंगे 1, 1 अगर यहाँ रखेंगे तो 1 और -1 तो हो जाएगा 0। अगर यहाँ मान रखते हैं 2, तो 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1। तो चलिए समीकरण 1 के लिए हम लोग डाटा बना लिए हैं, अब बनाएंगे हम लोग समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसमें भी हम लोग 3x के इधर रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे। 12 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 2y उधर जा कर के -2y बन जाएगा। फिर x को हम लोग इधर रखेंगे और 12 इधर ही है, 12 - 2y बटा ये 3 जो है गुना में इधर ला करके भागा में हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग अब डाटा एक बनाते हैं और कम से कम 3 मान हम लोग निकालते हैं। एक्स है, ये वाई है। तो हम लोग वाई के मान एक ऐसा मान रखेंगे ना कि इससे गुना करेंगे और 12 में से घटाएंगे और फिर 3 से भागा लग जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मान हम लोग रखेंगे वाई की जगह पर 0, 0 अगर रखेंगे ना, 0 गुने 2 0 हो जाएगा, 12 में से 0 घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 से भागा तो 4 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग रखेंगे मान 2 रखेंगे, 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे 2 रख के देख लिए, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 भागे 3 यानी 2 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे, 3, 3 दूना 6 हो गया, 12 में से 6, 3 दूना 6। फिर कितना रखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4 दूना 8, 12 में से 8 4, तब पर भी नहीं होगा। फिर 5 रख के रखेंगे तब पर भी ना, 6 रखेंगे, 6 वाई की जगह पर रखेंगे 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में से 12 0, 3 से 0 में भागा देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग डाटा बना लिए हैं। इसके लिए अब एक ग्राफ बनाते हैं। अब अधिकतम मान देख लेते हैं कितना तक गया है, 6 तक गया है। तो 6 तक के लिए हम लोग चलिए ग्राफ खींचते हैं अच्छा से, स्केल के सहारे हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। हम लोग स्केल पर जो है मान को जो है एक अच्छा तरीका से हम लोग रखेंगे। हम इस पर मान जो है लेकर चल रहे हैं 7, 7 से ही बनाएंगे हम लोग। फिर इसमें आधा कर लेते हैं, 3.5 यहाँ आएगा। फिर इधर से इधर खींच लेंगे। चलिए हम लोग इसको खींच लेते हैं 7 तक। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अच्छा 7 इधर हो गया, 4 हो गया, अच्छा 8 तक बना लेते हैं। इसको और भी बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन हम छोटा ही बना रहे हैं इस पर। चलिए हम लोग इस पर अब मान हम लोग लिखते हैं। इस जगह पे मूल बिंदु होता है 0 लिखेंगे, और इधर में जो मान जो गया है इधर के मान को हम लोग x बोलते हैं। ये प्लस में चलता है इधर मान, और इधर x डैश लिखेंगे, इधर माइनस में चलता है। इधर y डैश लिखेंगे, इधर माइनस में, इधर भी चलेगा y डैश, इधर y लिखेंगे, इधर प्लस में चलेगा। तो हम लोग मान अब लिखते हैं, कितना अधिकतम गया, 6 तक, 6 तक मान लिख लेंगे कम से कम। 1 2 3 4 5 6, एक समान दूरी पर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी हम लोग खींच लेंगे।
1 2 3 4 5 6। इधर भी खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। मान लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में चलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। -1 -2 -3 -4 -5। इधर -6। इधर 1 2 3 4 5। इधर हो जाएगा 6। चलिए जो जो मान आया है उसको हम लोग इस जगह पे रख देते हैं। चलिए इसमें मान कितना था, इसमें x पर -1 और y पर 0। x पर -1, x पर -1 और y पर 0, यानी कि इस जगह पे मान आएगा 1। फिर x पर 0, x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1, x पर 0 और y पर 1, इस जगह मान आएगा। फिर कितना है, x पर 1 y पर 2, x पर 1 और y पर 2, यानी कि इस जगह पे एकदम मान आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, हम सीधा लाइन बनेगा। इस लाइन को हम लोग चलिए मिलाते हैं, मिला दिए, बन गया। जो जो मान था हम लोग इस जगह पर मान अंकित कर देंगे। शुरू में कितना था, -1 0, -1 0। अब इस जगह जो मान था 0 1। अब इस जगह जो मान है 1 2 है। अब हम लोग समीकरण 2 के लिए भी हम लोग मान यहाँ पर अंकित कर लेंगे। समीकरण 2 के लिए कितना है, x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, यानी कि इस जगह पर मान आएगा। फिर x पर 2 y पर 3, x पर 2 और y पर 3, इस जगह आएगा मान। फिर है x पर 0 y पर 6, x पर 0 और y पर 6, x पर 0 और y पे 6 आएगा। यहाँ पे आएगा इस जगह पे। चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं। अब चलिए हम लोग मिला लिए। और जो जो मान आया है उसको हम लोग लिख लेंगे। इस जगह 0 6 है। अब इस जगह पे जो मान आया हुआ है 2 3। अब इस जगह है 4 0, लोग मान लिख लिए। तो हम लोग देखिए इस जगह पे हम लोग ग्राफ बना लिए हैं। तो इसमें कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है का, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। साथियों हम लोग इसका ग्राफ बना लिए हैं। इसमें हम लोग क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए हम लोग ये एक्स पटल पे जो बना हुआ है, एक्स अक्ष पे जो बना हुआ है ये त्रिभुज, इसका हम लोग यहाँ पे मान भी लिख लिए हैं। इसका जो त्रिभुज से जो बन रहा है निर्देशांक, उसको हम लोग लिख लिए हैं, यहाँ पे लिख लिए हैं। चलिए हम लोग इसको जो है कि ऐसे हम लोग छायांकित कर लेंगे। ये त्रिभुज जो बना हुआ है इसको हम लोग छायांकित कर लेंगे। हम लोग छायांकित कर लिए। तो साथियों आज हम लोग 3.1 के जो लास्ट जो क्वेश्चन था 7वां नंबर का, उसको हम लोग आज सोल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3.2 के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोग जो हैं कि सोल्व करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार के अगर यूट्यूब पर
फ्री में वीडियो चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।